राधे राधे कृष्णा मित्रों, मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं सुविचार 108 यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जीवन में ऐसी मोड़ आते हैं जहां हम महसूस करते हैं, जहां हर दिशा में बस बेचैनी का साया होता है। लेकिन क्या यही बेचैनी स्थायी है? क्या यह दुख जीवन का अंत है, या फिर यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें भीतर से मजबूत बनाने आया है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख आज तुम्हें तोड़ रहा है वही एक दिन तुम्हें संपूर्ण बनाएगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि हर कठिनाई, हर दर्द हमारी आत्मा को एक नया आयाम देने के लिए आता है। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के वचनों में से वह अनमोल बातें जो आपको दुखी और बेचैन मन को सुकून और मार्गदर्शन देंगे। ये केवल बातें नहीं हैं, ये एक अमृत धारा है जो आपकी आत्मा को संपूर्ण बन सकती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जो पर सेट कर लें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्या हुआ अगर सफलता नहीं मिली? वैसे भी भगवान तो नजर नहीं आते, फिर भी पूजा करना कभी नहीं छोड़। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आ जाते हैं कि जो गलतियां हमने नहीं की है उनके लिए भी माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि उसे समय हम गलती नहीं बल्कि रिश्ता देखते हैं, ताकि कहीं प्यार भरा रिश्ता टूट न जाए। अफसोस की सिवा कुछ बचता नहीं। मोहब्बत में कभी किस्मत तो कभी महबूब धोखा दे जाता है। वह मुझसे दूर रहकर खुश है और मैं उसे खुश देखने के लिए उसे दूर हूं। थोड़ा फैसला भी रखना चाहिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि जिंदगी ये दो चीज कभी नहीं भूलते, एक घाव और दूसरा लगाव। ये कितनी अजीब बात है कि अच्छा बिस्तर जताने के सफर में नींद खो जाती है और अच्छा खाना जताने के सफर में भूख। गरीबी में नींद तो अच्छी आती है लेकिन भूख सताती है। जब पैसे नहीं होते तब शौक होते हैं, और पैसे आने पर शौक मिले तो दुख ना मिले तो दुख। ये संसार दुखों से भरा हुआ है, सब में खूबियां और खामियां होती हैं, पर इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खोजो। यही लोग तुम्हारी मुस्कान छीन लेते हैं, क्योंकि यहां भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं होता उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो तुम खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे, और जितना आत्मसम्मान और जितना गिराओगे लोग तुम्हें उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि सफल बनाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालते हो। समय, बात और अवसर, यह तीनों अगर एक बार निकल जाएं तो लौट कर नहीं आते। जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया है, तभी वह आज सफल है। समय मुफ्त में मिलता है लेकिन यह अनमोल है। तुम इसे अपना नहीं सकते लेकिन इसका सही उपयोग कर सकते हो। इसे पकड़ कर रख नहीं सकते, पर इसे ठीक से बिताना तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, चाहे आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सबसे सही काम यह होगा कि अपने जीवन को पूरी तरह से ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि तुम अपने जीवन में जितना कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा वह एक ही पल में कर सकता है। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी आपकी हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम केवल बर्बादी और भविष्य का पछतावा होगा। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे वही आपकी भावनाओं को निर्धारित करेगा। यदि आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। समय सबसे अमूल संपत्ति है जो कभी थामती नहीं। लोग धन में अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है, बल्कि वास्तव में आमिर भी होते हैं। जिनके पास समय होता है, वक्त बुरा नहीं होता। हालात बुरे होते हैं, वक्त तो बिना रोक के गुजर जाता है, फिर भी लोग उसकी इंतजार में बैठे रहते हैं। समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए अपने लक्ष्य को इतना महान बना कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। वर्तमान सबसे महंगी चीज है जो एक बार चली जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। हमें हमारे विचार बनाते हैं, इसलिए शब्दों से ज्यादा अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जीवित रहते हैं। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो हजारों के भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मांगता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। इस धरती पर हर मनुष्य का जन्म बहुमूल्य है।
यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो। एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाओ तो रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करती नजर आएगी। अगर कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों की बातों के बारे में मत सोचो कि वह क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग भगवान में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो, अधिक सोने की जरूरत नहीं है, बस कर्म करते रहो। सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। सच्ची सफलता पाने के लिए अपने आप से 4 प्रश्न पूछें। क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं और क्यों नहीं। अभी हम सभी के लिए सबसे महान उपहार में से एक है, क्योंकि यह वही जादू है जो हमें जीने का साहस और प्रयास करने की प्रेरणा देती है। यदि आप उड़ाना चाहते हैं तो वह सब कुछ छोड़ दे जो आपको नीचे खींचता है। हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में ही हमें प्रकाश पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है वह दूसरों का भी विश्वास जीत लेता है। जीवन छोटा है और यदि हम हर दिन का आनंद लें तो चाहे कुछ भी हो जाए या राह में जो भी परिवर्तन आए, हम खुश रहेंगे। पहाड़ पर चलो ताकि तुम दुनिया देख सकूं, ना कि दुनिया तुम्हें किसी और चीज से पहले। तैयारी ही सफलता की कुंजी है। यदि अवसर खुद दरवाजे पर दस्तक नहीं देता तो एक नया दरवाजा बना अपने अंधकार को देखने की आपको इच्छा ही आपको बदलने की शक्ति देती है। निराशा के पहाड़ से अच्छा है कि आशा का एक छोटा पत्थर पड़े रहे। अवसरों को खुद बनाएं, उनके घटित होने के प्रति इच्छा ना करें। हो सकता है कि हर समस्या का तुरंत समाधान ना हो, परंतु यह मत भूलो कि हर समाधान कभी एक समस्या हुआ करती थी। चीज उन्हीं के लिए सबसे अच्छी तरह से काम करती हैं जो चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। दिमाग को एक बर्तन की तरह नहीं बल्कि एक आग की तरह समझो जो प्रज्वलित होने की आवश्यकता है। विश्वास करो कि तुम कर सकते हो और तुम अपनी मंजिल की आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो। इस दुनिया में महान चीज यह नहीं है कि तुम कहां खड़े हो, बल्कि यह है कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। पढ़ने मन के लिए वैसे ही है जैसे व्यायाम शरीर के लिए। चल की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी उदास नहीं होती, लेकिन इंसान की ऊंची उड़ान देखकर जल्द ही उदास हो जाता है। वह लोग जो दूसरों की कमियों को उजागर करती रहती हैं, वह इस तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे कोई सांप चींटियों के तिल में जाकर मर जाता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती है, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना चाहिए। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, पर सच्चे लोग चांद ही मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवा सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालो, वह तुम्हें अपनी जिंदगी सही निकाल दे। एक दिन जीकर तो देखो किसकी तरह जो मिट्टी सही हिंदुस्तान की थालियां सजा देता है। जिंदगी में कई गलतियां होती हैं, लेकिन जो गलतियां लोगों में पहचान में होती हैं उनका दुख सबसे अधिक होता है। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, 1 से मांगो तो 1000 देते हैं, और सबसे महंगी चीज मदद 1000 से मांगो तो 1 ही करता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत हो, क्योंकि जब तकदीर तमाचा मारती है तो वह चेहरे पर नहीं सीधे आत्मा पर चोट करती है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कटी हुई टहनियों कभी छांव नहीं देती, और हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है। जिंदगी कुछ जरूरतें पूरी होती हैं, कुछ ख्वाही से अधूरी रह जाती हैं। इन्हें सवालों का जवाब है। जिंदगी जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सारे अंधकार को मिटा देती है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार केवल आप ही हैं। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जीवन उतनी ही बेहतर हो जाएगी। जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वह जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वह जो करते हैं पर सोचते नहीं। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्याघ्र हो जाती है, और गलत फैसले लेने के कारण व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्मक में कर्म देखता है, वही मनुष्य में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के नहीं। आत्मा विनाश पर है, कोई भी उसे आत्मक अंत नहीं कर सकता। जो अनंत है, खुशी मन की एक ऐसी आस्था है जिसका बाहरी दुनिया से
कोई लेना देना नहीं है। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान और ज्ञान से बेहतर ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बड़ा अंत नहीं होगा, चाहे इस संसार में हो या आने वाले संसार में। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं और जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। क्या गया है तुम्हारा? जो तुम रोते हो तुम इस संसार में क्या लाए हो? जो तुमने खो दिया तुमने क्या पैदा किया? जो खो दिया, क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से तो लिया है, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जैसे तुम अपना कह रहे हो, कल वह किसी और का था और परसों किसी और का होगा, फिर क्यों रोते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये प्रकृति है जो सभी गलतियां का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख ये धारणा रखते हैं कि मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दुख की भावना इंद्रियों की अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। यह आते हैं और चले जाते हैं। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाए। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रगति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। वह मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहता है। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे यह दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकर दो। अपने आप को कभी भी सुरक्षा से नीचे ना होने दो। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकाग्रता करते हैं और कर्म के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। हम अपने विचारों से बनते हैं और उन्हीं से डाले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था। ना आप, ना इनमें से कोई राजा, ना ही कोई भविष्य होगा जिसमें हम नहीं रहेंगे। परिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग है, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक मानते हैं। जिस प्रकार शरीर में रहने वाला व्यक्ति बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान लोग इसकी बहकावे में नहीं आते। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के मालिक हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इन्हीं में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को मुझे अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भाई चिंता और सुख से सर्वदा मुक्त रहता है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। जो पहले विश्व जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद देता है, वही सत्य का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से उत्पन्न होता है। अगर आप वाकई महान बनना चाहते हो तो अपने हद में रहना सीखो। जैसे बड़ी कंपनियों के नाम के पीछे लिमिटेड लिखा होता है। अहंकार बहुत भूखा होता है और यही उसका प्रिय भोजन है। किसी रिश्ते के टूटने के बाद की गई तारीफ और दिल को चोट पहुंचाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मतलब नहीं होता। किसी के हक की रोटी छीनकर खाने से बेहतर है भूखा रहना। कुदरत ने हर इंसान को हीरा बनाया है और जितना उसे भेजोगे उतना ही वह चमकेगा। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुकना चाहिए, पर मैं कैसे समझाऊं कि अपने ही तो वह हैं जो हमें किसी के सामने झुकना नहीं देते। लोग मंजिल से मतलब रखते हैं और मुझे सही रास्ते की परवाह है। लोग कहते हैं कि पैसे बचाओ, बुरे वक्त में काम आएंगे। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि आप हर किसी को पसंद हो, बस ऐसी जिंदगी जियो जिससे कि भगवान भी खुश हो जाए। सब कुछ छोड़ दो लेकिन मुस्कुराते रहो और कभी उम्मीद मत हो। जिंदगी ने हमें सिखा दिया है कि हम हमेशा किसी के लिए खास नहीं हो सकते। लोगों से गलत होना बेहतर है। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो आपको पता चल जाता है कि दिल में क्या है। हर किसी के वक्त के साथ काम होता जाता है। किसी की जान चली जाती है, किसी की इज्जत प्रतिष्ठा खामोशी की होती है। लफ्जों का क्या है, वह हालत देखकर बदल जाते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त और इज्जत के अलावा कुछ नहीं मांगते। जब पेट भरा होता है तब भी दिल भावनाओं पर निर्भर रहता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अब मैं क्या करता हूं। मैं उन्हें क्या बताऊं कि पहले प्यार करता था, अब हर दिन मरता हूं। लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, पर मैंने उन्हें देखा है जो पत्थर के बने हैं। कोई कितना भी अमीर हो वह दुख नहीं बेच सकता।
और ना ही शांति खरीद सकता है। वक्त निकालकर किसी से दूरी बनाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके उसे दूर जाना बेहद मुश्किल। दिल में लगे जख्म मत दिखाओ, क्योंकि हर कोई हथेली पर नमक लेकर खड़ा है। मुमकिन है कि मेरे किरदार में कई कमियां होंगी, लेकिन किसी की जज्बातों से खेलने का हुनर मुझे नहीं आता। याद रखना, बुरे लोग समझने से समझ जाते, तभी तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। किसी के प्रति गुस्सा दिल में रखने से बेहतर है उसे तुरंत व्यक्त कर देना, ठीक वैसे ही जैसे वह धीरे धीरे जलने से बेहतर है। एक पल में जल जाना। मीठे लोगों से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं।